तो दोस्तों इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। पहला है क्रेटर, इसका अर्थ होता है गड्ढा। दोस्तों गड्ढा कई तरह का होता है, अब आप हर गड्ढा को क्रेटर नहीं कह सकते हो। क्रेटर किस तरह गड्ढा को कहा जाता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी के जो टॉप पर जो गड्ढा होता है उसको आप क्रेटर कह सकते हैं, या फिर ज़मीन पर बम विस्फोट इत्यादि के होने से जो गड्ढा बनता है उसको आप क्रेटर कह सकते हैं, या फिर ज़मीन पर किसी चीज़ के टकराने से बहुत बड़ा जो गड्ढा बन जाता है उसको आप क्रेटर कह सकते हैं। जैसे कभी कोई आकाशीय पिंड आ करके ज़मीन पर गिर जाता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसको ही क्रेटर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी गड्ढा के लिए क्रेटर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है क्रैश, इसका अर्थ होता है टकराना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। स्पिन, इसका अर्थ होता है घूमना, नाचना। आप लट्टू नचाते हो तो वो क्या करता है? स्पिन करता है। अंडर स्कोर, इसका अर्थ होता है जोर देना, मतलब कि किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, उस पर बल देना, आप किसी पॉइंट पर जोर देते हो, वही अर्थ है यह। इसका दूसरा अर्थ भी होता है रेखांकित करना। माइटी, इसका अर्थ होता है ताकतवर, अर्थात शक्तिशाली, बलशाली। एक कहावत भी है, माइट इज राइट, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए कंक्लूड, इसका अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना, या फिर इसका अर्थ समाप्त होना या समाप्त करना भी होता है। जैसे कोई आयोजन होता है तो वो कंक्लूड होता है, और कोई भाषण देता रहता है तो किसी बात से अपने भाषण को कंक्लूड करता है, यानी कि समाप्त करता है। अगला क्या है? डिक्लाइन, इसका अर्थ होता है पतन होना, या फिर सिर्फ पतन भी कह सकते हैं, अर्थात नाउन और वर्ब दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ नाउन के रूप में प्रयोग करना होगा तो आप पतन कहेंगे, और वर्ब के रूप में प्रयोग करना होगा तो कहेंगे पतन होना। कॉस्मोनॉट, इसका अर्थ होता है अंतरिक्ष यात्री। ग्लोरी डेज, मतलब सुनहरे दिन। हर किसी का बचपन का दिन बहुत ही ग्लोरी डेज होता है, मतलब सुनहरे दिन होता है। कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ठंडा वाला युद्ध। दोस्तों कोल्ड वॉर का जो अर्थ है यहाँ पर उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब दो देशों के बीच कोल्ड वॉर होता है तो उनके बीच दोस्ताना पूर्ण रिश्ता तो नहीं होता है और ना ही युद्ध होता रहता है। तो इस तरीके से तनाव का स्थिति रहता है भीतर ही भीतर, उसको ही कोल्ड वॉर कहा जाता है। जैसे कि सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच जो था कोल्ड वॉर, वो तो जग जाहिर है। तो दोस्तों अब हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है? रशियाज फेल्ड लूना 25 मिशन लेफ्ट अ 10 मीटर वाइड crater on the moon when it crashed last month after a problem preparing for a soft landing on the South Pole, according to image released by NASA। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि रसा का, यानी कि रूस का जो एक विफल लूना 25 मिशन था, उसने क्या कर दिया? तो चांद पर एक 10 मीटर चौड़ाई वाला गड्ढा छोड़ दिया। और वह कब छोड़ा? व्हेन इट क्रैश्ड लास्ट मंथ, जब वह टकराया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ पिछला महीना। आफ्टर अ प्रॉब्लम प्रिपेयरिंग फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल, जब वह मतलब कि तैयारी कर रहा था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव पर। और यह बात किसके अनुसार है? तो अकॉर्डिंग टू इमेज रिलीज बाय नासा, नासा के द्वारा जो इमेज रिलीज़ किया गया है उसके अनुसार ऐसा बात है। आइए देखिए क्या कह रहा है। आइए कह रहा है लूना 25 रशियाज फर्स्ट मून मिशन इन 47 years फेल्ड ऑन August 19 व्हेन इट स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब तो बेकाबू। एंड क्रैश्ड इनटू द मून। तो कह रहा है कि लूना 25 जो है वह रूस का पहला मून मिशन है 47 वर्षों में, और वह क्या हो गया? तो अगस्त 19 में, मतलब कि 19 अगस्त की बात कर रहा है, वह क्या हो गया? तो फेल हो गया। व्हेन इट स्पन, जब वह घूमा, चक्कर खाया, कैसे? तो आउट ऑफ कंट्रोल, बेकाबू होकर। एंड क्रैश्ड इनटू मून, और चांद से क्या हो गया? तो टकरा गया। दोस्तों क्रैश का अर्थ टकराना होता है, और जिससे टकराता है उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? क्रैश्ड इनटू द मून।
उसके बाद क्या कर रहा है, अंडर स्कोरिंग द पोस्ट सोवियत डिक्लाइन ऑफ वंस माइटी स्पेस प्रोग्राम। तो कह रहा है यह है जो टकराना है, यह क्रैश करना जो है वह क्या करता है, रेखांकित करता है किस चीज़ को, द पोस्ट सोवियत डिक्लाइन, यानी कि पहले जो सोवियत यूनियन था तो अविभाजित रूस था, और अब क्या हो गया है, तो रूस से बहुत सारे देश अलग हो गए हैं, तो पोस्ट सोवियत कहा जाता है। तो कह रहा है कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, मतलब कि सोवियत यूनियन का कई देशों में बंटने के बाद का जो क्या है, पतन है। जो कभी क्या था, वंस माइटी स्पेस प्रोग्राम, जो कभी क्या हुआ करता था, तो शक्तिशाली अंतरिक्ष प्रोग्राम हुआ करता था, कार्यक्रम हुआ करता था। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट इमेज्ड अ न्यू क्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो कह रहा है यह अमेरिका का जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर है स्पेसक्राफ्ट, इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट का, देखो बात क्या है, तो स्पेसक्राफ्ट है, इसका नाम क्या है, तो स्पेसक्राफ्ट का अर्थ क्या होता है, तो अंतरिक्ष यान, और यह कहाँ का है, तो यूएस का है, और उसका नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो नासा है उसका क्या है, तो चांद से मतलब कि संबंधित ये स्पेसक्राफ्ट है। उसने क्या किया है, तो इमेज मतलब कि बनाया है, प्रतिबिंबित किया है किस चीज़ का, एक नए गड्ढे का, कहाँ, तो चांद की सतह पर। आगे क्या कह रहा है, डैट इट कंक्लूडेड, जिसे उसने निष्कर्ष निकाला, वाज द लाइकली द मोस्ट इम्पैक्ट साइट ऑफ रशियाज लूना 25 मिशन। तो कह रहा है कि संभावित रूप से वह कौन सा जगह है, साइट मतलब स्थल होता है, तो इम्पैक्ट साइट यानी कि टकराहट वाला स्थल किसका, तो रसिया का जो लूना 25 जो मिशन था उसके टकराहट का, जहाँ पर वह टकराया उसके बारे में मतलब निष्कर्ष निकल रहा है कि जो गड्ढा है तो किसका है, तो लूना 25 की टकराहट से ऐसा गड्ढा बना है। आगे क्या कर रहा है, द न्यू क्रेटर इज अबाउट 10 मीटर्स इन डायमीटर, और नया जो गड्ढा है वह उसका डायमीटर कितना है, तो 10 मीटर के आसपास है उसका परिमाप, परिधि। नासा ने कहा, सिंस द न्यू क्रेटर इज़ क्लोज टू द लूना 25, क्योंकि ये जो नया जो गड्ढा है वह करीब है किसके, तो लूना 25 का जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट पॉइंट था, इम्पैक्ट पॉइंट का मतलब जहाँ पर वो उतरता, जहाँ पर वो टक्कर मतलब मारता, एस्टिमेट मतलब कि जहाँ का अनुमानित, जहाँ पर अनुमान किया गया था। द LRO टीम, LRO का पहले ही चर्चा हो गया है, कंक्लूड्स इट इज़ लाइकली टू बी फ्रॉम डैट मिशन, कि यह संभावित रूप से उसी मिशन का गड्ढा है, रैदर दैन अ नेचुरल इम्पैक्टर, बजाय एक प्राकृतिक इम्पैक्टर क्या होता है, कोई भी वस्तु जो किसी ग्रह उपग्रह इत्यादि से टकराता है, उल्का पिंड होता है, ये सब इम्पैक्टर कहा जाता है। आगे क्या कर रहा है, दो यानी कि यद्यपि मेनी मून मिशंस फेल इन द क्रैश underscored the decline of Russia's space power since the glory days of Cold War competition, when Moscow was the first to launch a satellite to orbit the Earth, Sputnik first in 1957। तो क्या करें, यद्यपि जो है कई जो मून मिशन क्या हुए, फेल हुए, लेकिन ये जो टकराहट हुआ है चांद की सतह से लूना 25 का, वह जोर देता है किस चीज़ पर, तो पतन पर, किसका, तो रूस के स्पेस पावर का जो पतन है उस पर जोर देता है। और वह कब से रहा है, तो उसके सुनहरे दिन रहा है किस दरमियान, तो कोल्ड वॉर के दरमियान, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध था उसके दरमियान से उसका दबदबा रहा है, उसका पतन का मतलब कि पतन पर जोर दे रहा है। और उस समय क्या हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान, तो मॉस्को ने, जो कि रूस की राजधानी है, ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है रूस के बारे में, उसकी राजधानी को मतलब कि जिक्र करके बताएगा, इंडिया के बारे में न्यू दिल्ली करके बताएगा। तो कह रहा है कि रूस ने क्या किया, तो रूस वाज द फर्स्ट, मतलब पहला था, टू लॉन्च अ सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह लॉन्च करने वाला, टू ऑर्बिट द अर्थ, पृथ्वी का मतलब कि चक्कर काटने वाला सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश था। और कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था इन 1957, 1957 में। उसके बाद कह रहा है एंड सोवियत कॉस्मोनॉट, और जो
सोवियत जो था, जो कि अविभाजित रूस था, वहाँ का जो अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट मैन, वह पहला आदमी बन गया टू ट्रैवल इनटू स्पेस इन 1961। वह पहला यात्री बन गया अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। तो दोस्तों यही आर्टिकल था। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग, एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को भी साझा कर दें। कुछ बात है जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट करें, या कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं तो फिर कमेंट करें। थैंक यू।